से आप सब आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत कर देता हूं अपने चैनल पे। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिंस। ढेर सारी प्यार और मोहब्बत के साथ स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। दोस्तों, आप सभी थंबनेल देख के पता चल गया होगा आपको कि आज किस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ कि इस वीडियो में आखिरकार सीखना क्या है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखेंगे। कौन सा इंग्लिश? रोमन इंग्लिश। जैसे कि हम अपने दोस्तों से, क्लासमेट से, रिलेटिव से, अपने सर्किल में चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, कहीं भी करते हैं, तो वहाँ पे हम जिस टाइप का मैसेज चैट करते हैं, लिखते हैं, वो अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो में बने रहे, मैं आपको सिखा देने वाला हूँ। ओके, पहले क्या सीखना है? पहले हमको मात्राओं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये सीखने वाले हैं। एंड देन 12 खड़ी को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये सीखने वाले हैं। और लास्ट में वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये भी सीखने वाले हैं। और फाइनली अंत में जाके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि आखिरकार लिखते कैसे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको सिखा ही देने वाले हैं। और ये एटीट्यूड मेरा तब कायम रहेगा कि जब आप अपना 100% एफर्ट लगा देंगे इस वीडियो में देखने में, ठीक है ना। चलिए, हो सके तो आप नोटबुक ले लीजिएगा और लिखते चलिएगा, नहीं आता है तो, ठीक है ना। और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो वीडियो में भी देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते कैसे हैं आकार की मात्राओं को, ठीक है ना, वो सीखने वाले हैं। ओके, तो सीखे। चलिए देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, इसे पढ़ते हैं आकार। क्या पढ़ते हैं? आकार। आकार, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, एकार की मात्रा, ऐकार की मात्रा, ओकार की मात्रा, औकार की मात्रा, अनुस्वार, चांद बिंदु, विसर्ग। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं अपने अंदाज में। आकार, आकार, हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, दुर्गुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार, चांद बिंदु, विसर्ग। ओके, पढ़ना सीख गए। चलिए अब इसका सीखते हैं अंग्रेजी। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? देखिए, आकार के लिए अंग्रेजी लिखते हैं ए। ए से आकार, कभी कभी डबल ए भी लिखते हैं भाई साहब, ए डबल ए भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। छोटी की मात्रा के लिए हम लिखते हैं आई, ठीक है ना। आई से छोटी की मात्रा। बड़ी की मात्रा का अंग्रेजी होता है डबल ई, ठीक है ना। बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिखते हैं। ओके, देखिए, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई या फिर आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन छोटी की मात्रा के लिए सिर्फ हम आई का ही प्रयोग करेंगे। ओके, ऐसा रूल कहता, मैं नहीं। इसी प्रकार यू से होता है छोटी ओ की मात्रा और डबल ओ से होता है बड़ी ओ की मात्रा, ठीक है ना। यहाँ भी कुछ ऐसा ही कंडीशन है जैसे इसमें लागू हुआ था। छोटी ओ की मात्रा के लिए हम सिर्फ यू का ही प्रयोग करें, लेकिन डबल ओ के लिए, ओ माय गॉड, मैंने क्या बोल दिया, बड़ी ओ की मात्रा के लिए यू का और डबल ओ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये रूल कहता है, हम नहीं। अब देखिए, ऐकार के लिए क्या होता है अंग्रेजी? ई, ठीक है ना। ई से ऐकार, ए आई से होता है ऐकार, ठीक है ना। एकार, ऐकार, इसमें थोड़ा पावर लगता है बोलने में, ऐसा लगता है कि हम कंठ से बोल रहे हैं, ऐकार, ठीक है ना। ऐकार, एकार, ऐकार, ई से एकार, ए आई से ऐकार। ओके, ओकार के लिए ओ का प्रयोग करते हैं। ओकार का अंग्रेजी ओ होता है और औकार का अंग्रेजी ए यू होता है और कहीं कहीं ए ओ भी लिखते हैं। ओके, ओकार के लिए ओ, औकार के लिए ए यू, अनुस्वार के लिए हम ए एन लिखते हैं और कभी कभी सिर्फ एन लिखते हैं। ओके, अनुस्वार के लिए ए एन लिख सकते हैं, ए सिर्फ एन भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार ए एन से चांद बिंदु भी होता है, ठीक है, ए एन से चांद बिंदु। और विसर्ग के लिए ए एच लिखते हैं, ठीक है। तो एक बार हम शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। ओके, ए से आकार, आई से हर्षीकार, डबल ई से दीर्घीकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से दीर्घुकार, ई से एकार, ए आई से ऐकार, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वार, ए एन से चांद बिंदु, ए एच से क्या विसर्ग। ओके, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। हाँ, अगर बैकग्राउंड में, वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ उटपटांगे आवाज़
आ रही होंगी तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, प्लीज़ हमें क्षमा कर दे, क्योंकि मेरे पास उतना अच्छा माइक नहीं है जिससे हम बाहर की आवाज़ों को रोक सकें। ओके, एडिटिंग में जितना हो सकता है उतना कर ही देंगे हम, बाकी आप खुद समझदार हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे 12 खरी को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। ओके, ज़्यादा कुछ ओल झोल नहीं है, सिंपल सी है बात। जो अभी पहले हम लोगों ने सीखा मात्राओं का अंग्रेजी, बस उसी का प्रयोग करके ये सीखने वाले हैं कि 12 खरी का इंग्लिश कैसे लिखते हैं। देखिए, क का अंग्रेजी तो आप जानते होंगे, ठीक है ना। अगर आप वर्णमाला सीख रहे होंगे, नहीं सीखे हैं तो हमको बता देने वाले हैं, ठीक है। क का अंग्रेजी के होता है। और अब देखिए, हर जगह क है तो हर जगह के तो होगा ही, ठीक है ना। और आ का अंग्रेजी हम लोगों ने अभी सीखा ए, तो के ए से क्या हो जाएगा का, ठीक है ना। के ए से का। पहले हम पढ़ना सीख लेते हैं, ठीक है ना। क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, का, ठीक है ना। क क्वाकर का, कहर सीकर की, क दीर्घी कर की, कहर सुकर कु, क दीर्घ कर कु, को ए कर के, को ऐ कर कै, को औ कर को औ कर को, कंग सर कंग, क बिसर क, ठीक है। के से क, के से का। इसी प्रकार के आई से की, आ क के लिए के और छोटी की मात्रा है अंग्रेजी आई, ठीक है ना। के आई से की, के डबल ई से की, के डबल ई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, ठीक है ना। और के डबल ओ से को। ओके, क अंग्रेजी के, छोटी यू की अंग्रेजी यू। इसी प्रकार क अंग्रेजी के और बड़ी यू की मात्रा की अंग्रेजी डबल ओ। ओके, आगे लिखेंगे क के लिए के और आई कार के लिए ई, तो के ई से के ए आई से कै, ठीक है ना। के ए आई से कै, के ओ से को, ओ कार का अंग्रेजी ओ होता है तो इसी प्रकार में यहाँ पे लिखा है के ओ से को। के ए यू से कौ, ठीक है ना। के ए एन से कंग और लास्ट में के ए एच से का। तो इस प्रकार से हम 12 खड़ी का अंग्रेजी में लिखते हैं, ठीक है ना। के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के आई से कै, के वो से को, के यू से कौ, के एन से कंग, के एच से का, ठीक है। यहाँ तक सीखे। अब चलिए हम हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये सीखने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना। ओके, देखिए, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्गौ, ठीक है ना। ए से अ, डबल ए से आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षौ और आखिरी में डबल ओ से दुर्गौ। ओके, अंत में हमें बहुत अच्छा चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को स्किप करके मत जाना, लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। लास्ट में क्योंकि हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने वाले हैं कि कैसे वाक्यों को, शब्दों को अंग्रेजी में लिखते हैं, ठीक है ना। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ जाननी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही आप अंग्रेजी सीख पाएंगे, लिखने के लिए पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। ए से अ, डबल ए से आ, आई से हर्षै, डबल ई से दीर्घ, यू से हर्षौ, डबल ओ से दुर्गौ, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे ए, ऐ ओ औ अं अ। ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अ, ठीक है ना। ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अ, ठीक है। क ख ग घ अंग, के से क, के एस से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। च छ ज झ य, सी एच से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एस से झ, वाई एन से य। सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। टी से ट, ट ठ ड ढ न, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न, टी से ट, टी एच से ठ,
डी से डॉ, डी एच से डॉ, एन से नौ। चलिए आगे लिखते हैं त, थ, द, ध, नौ। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। ट ठ और त थ का अंग्रेजी एक ही होता है। टी से ट, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। प, फ, ब, भ, म। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। चलिए आगे सीखते हैं। य, र, ल, व, तालम स, मूर्धांत स, दांत स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालब स, ठीक है ना, एस एच से मूर्धांत स, एस से स, एच से ह, के एस एच से अक्ष, टी आर से त्र, एंड जी एन से ज्ञ, ठीक है, जी एन से ज्ञ। वाई से यो, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालब स, एस एच से मूर्धन्त स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से अक्ष, टी आर से त्र, एंड जी एन से जी एन से ज्ञ। तो अभी तक हम लोगों ने मात्राओं का अंग्रेजी सीखा, उसके बाद 12 खड़ी का अंग्रेजी सीखा, एंड लास्ट में वर्णों को, सभी वर्णों का, वर्णमाला का जितना भी अक्षर होता है सभी का अंग्रेजी हमने बहुत ही आसानी से प्यार से सीखा, ठीक है। अब हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाले हैं कि हिंदी शब्दों को, वाक्यों को कैसे अंग्रेजी में लिखते हैं इन सभी का प्रयोग करके। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको 30-35 शब्दों को अंग्रेजी में लिख के बताने वाला हूँ, और सभी टाइप के शब्द होंगे, सभी मात्राओं का प्रयोग किया हुआ होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। सभी शब्दों, जितना भी मात्रा है सभी का प्रयोग कर रखे हैं शब्दों में, और हम कैसे लिखते हैं ये सीखने वाले। बिल्कुल बेसिक शुरू करते हैं। चलिए, पहले लिखा हुआ है कम। ये कम कैसे लिखते हैं? क का अंग्रेजी होता है के, ठीक है ना। अब क में कोई मात्रा नहीं है तो ये रूल कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना, आप ए लगा दीजिए, ठीक है ना, के ए। और म का अंग्रेजी होता है एम, तो के ए एम, कम। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने क में कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दिया, लेकिन म में भी तो कोई मात्रा नहीं है, आप वहाँ भी तो ए लगाइए। नहीं दोस्तों, आखिरी में हम ए नहीं लगाते हैं, कोई भी अक्षर हो लास्ट में ए नहीं लगाते हैं। ओके, कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जहाँ पे हम ए लगाते हैं, बाकी बहुत में नहीं लगाते हैं। जैसे क के लिए मैंने के लिखा, कोई मात्रा नहीं तो ए लिखा, और म के लिए एम लिखा, कम। आगे लिखा हुआ है जन, तो ज का अंग्रेजी क्या होता है? जे, ठीक है। ज में भी कोई मात्रा नहीं है तो आप ए लगा दीजिए, ठीक, और न का अंग्रेजी लिख दीजिए एन, तो जे ए एन, जन, जे ए एन, जन। बम लिखिए, देखिए बी से ब में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, और म के लिए एम लिखेंगे, बी ए एम, बम। पल, प के लिए पी, प में कोई मात्रा नहीं है तो ए, और ल के लिए एल, तो पी ए एल, पल। उसके बाद लिखा हुआ है तब, देखिए त का अंग्रेजी होता है टी, त में कोई मात्रा नहीं है तो ए, और ब के लिए बी, तो टी ए बी, तब, ठीक है ना। यहाँ पे कोई मात्रा का प्रयोग नहीं किया हुआ था, कुछ ऐसे शब्द में शुरू में लिखा, ठीक है। तो अगर ऐसे शब्द लिखे हुए हैं तो आप कैसे लिखेंगे ये मैंने बता दिया। अब हम आपको आकार की मात्रा का प्रयोग किए हुए वाला शब्द को कैसे अंग्रेजी में लिखते हैं ये सीखने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आकार का प्रयोग किया हुआ है, यहाँ पे आकार का प्रयोग किया हुआ है, इन सबों में आकार का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है ना। देखिए पहले लिखा हुआ है सागर, सागर लिखा हुआ है, तो स का अंग्रेजी क्या होता है? एस। अब स, आकार का अंग्रेजी क्या होता है? तो मैंने क्या सीखा था? आकार के लिए ए, तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए आकार लगा हुआ ही है तो ए तो लगाना पड़ेगा। उसके बाद है ग, ग का अंग्रेजी होता है जी, और ग में कोई मात्रा नहीं है तो ए, और र के लिए आर, एस ए जी ए आर, सागर। उसके बाद लिखा है बादल, तो ब के लिए बी, आकार के लिए ए का प्रयोग करेंगे। द के लिए डी, द में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, और ल के लिए एल लिखेंगे, तो बी ए डी ए एल, बादल। उसके बाद लिखा है पागल, पी से प होता है, ठीक है ना। आकार के लिए ए लिखेंगे, ग के लिए जी लिखेंगे, और कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, और ल के लिए एल लिखेंगे, तो पी ए जी ए एल, पागल।
उसके बाद लिखा हुआ है जन्म, ठीक है। ज के लिए जे, कोई मात्रा नहीं है तो ए, नौ के लिए एन, कोई मात्रा नहीं है तो ए, और मौ के लिए एम, तो JANAM जन्म। आगे लिखा हुआ है सलमा, देखिए सौ के लिए एस, कोई मात्रा नहीं है तो ए, लौ के लिए एल, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप यहाँ पे सलमा पढ़िए। अगर सलमा का संधि विच्छेद करेंगे तो सल प्लस मा, ठीक है ना, सलमा। रूल के हिसाब से SALAMA ऐसे सलमा लिख सकते हैं, लेकिन आप कहीं कहीं देखे होंगे सलमा SALMA लिख देता है सलमा, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? तो पहले आप सल लिख दीजिए SAL सल, ठीक है। उसके बाद आखिरी माँ लिख दीजिए MA माँ, ठीक है, SALMA सलमा। और ए का भी प्रयोग कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दोनों तरीके से सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ है, लॉ में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखिए SALA, मौ एम, और आकार के लिए ए, तो SALAMA सलमा। वादा, वॉ के लिए हम भी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, भी लिखते हैं वॉ के लिए, और डब्ल्यू का भी लिख सकते हैं, ठीक है, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डब्ल्यू लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो डब्ल्यू और आकार के लिए ए, द के लिए डी, और आकार के लिए फिर से ए, वादा, WADA वादा। उसके बाद वकालत, देखिए डब्ल्यू से वो, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखिए, क के लिए के लिखेंगे, क में आकार की मात्रा है तो ए लिखेंगे, वकालत, लॉ के लिए एल, और कोई मात्रा नहीं है तो ए, तो के लिए टी, तो WAKALAT वकालत। जनार्दन, देखिए जे से ज, कोई मात्रा नहीं है तो ए, नौ के लिए एन लिखेंगे, और आकार के लिए ए लिखेंगे, र के लिए आर, जनार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद करेंगे जनार्दन का, जनार और दन अलग हो जा रहा है। हम र के बाद ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से सही होता है, ठीक है ना। कर भी सकते हैं तो फिर भी सही होगा, बट पढ़ने वाला JANARDAN जनार्दन जल्दी पढ़ लेगा, ठीक है। JANARADAN जनार्दन, ठीक है, पढ़ने में थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, तो ऐसा करते हैं कभी कभी कॉमन सेंस से भी ए का प्रयोग कहीं लगा सकते हैं, कहीं नहीं लगा सकते हैं, ऐसा कुछ होते रहता है इसमें, ठीक है। तो JANARDAN जनार्दन, ओके। चलिए ये तो था आकार की मात्रा वाला। अब हम छोटे ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा वाला शब्दों को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। क के लिए के लिखेंगे, ठीक है। अब छोटी ई की मात्रा है तो आई लिखेंगे, स के लिए एस, सौ में कोई मात्रा है, आकार की मात्रा है तो ए, और नौ के लिए एन, तो KISAN किसान। उसके बाद लिखा हुआ है शिवम, तालम सौ के लिए SH, ठीक है ना, और छोटी की मात्रा है तो आई, वॉ के लिए भी लिखेंगे, कोई मात्रा यहाँ पे नहीं है फिर भी हम ए लगाएंगे, और मौ के लिए एम लिखेंगे, तो SHIVAM शिवम। उसके बाद लिखा हुआ है दिवस, द के लिए डी लिखेंगे, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, वॉ के लिए भी लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा, और सौ के लिए एस, तो DIVAS दिवस। रवि, आर से र, ठीक है ना, कोई मात्रा नहीं है तो ए, वॉ के लिए भी, और छोटी की मात्रा है तो आई, RAVI रवि। आइए आप सीखते हैं बड़ी की मात्रा का प्रयोग करने वाला शब्दों को। एस से सौ, कोई मात्रा नहीं है तो ए, गौ के लिए जी लिखेंगे, अब बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं, तो SAGEE सगी। सुधीर, एस से सौ, छोटी यू की मात्रा है तो यू लिखेंगे, DH से ध, ठीक है ना। बड़ी की मात्रा के लिए मैंने क्या बताया था, आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, डबल ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही होता है। हम यहाँ पे डबल ई का प्रयोग कर रहे हैं तो SUDHEE, र के लिए आर, सुधीर। जीवन, जे से बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, ठीक है ना, वॉ के लिए भी, और कोई मात्रा नहीं तो ए, नौ के लिए एन, जीवन। पड़ी, देखिए पी से प, यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे और रॉप का प्रयोग करेंगे, और बड़ी की मात्रा के लिए आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, मैंने बताया आपको, और डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो PARE परी, ओके। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। चलिए आगे लिखा हुआ है मेघा, मौ का अंग्रेजी जो जगह एम, आई कार के लिए ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। घ का अंग्रेजी GH होता है, और आकार के लिए ए का प्रयोग MEGHA मेघा। सुलेखा, एस से स, छोटी की मात्रा है तो यू, लॉ के लिए एल, और आई कार के लिए ई से सुले खा, KH से ख, और आकार लगा हुआ है तो ए लिखेंगे, तो SULEKHA सुलेखा। उसके बाद लिखा हुआ है देखा, द का अंग्रेजी हो जाएगा डी, आई कार के लिए ई, और ख के लिए KH, और आकार के लिए ए, तो DEKHA देखा। जुबेद, ज का अंग्रेजी हो जाएगा जे, छोटी यू की मात्रा है तो यू लिखेंगे, और ब के लिए बी लिखेंगे,
ऐकार के लिए ई लिखेंगे और द के लिए डी लिखेंगे, जुबैद, JUBED, जुबैद। दौलत, ये था ऐकार के लिए। और यहाँ पे बता रहा हूँ मैं औकार के लिए। ऐकार के लिए यहाँ पे मैंने लिख रखा, पहले मैंने औकार का ही लिख दिया, कोई बात ना। देखिए द का अंग्रेजी हो जाएगा डी। औकार के लिए AU लिखते हैं, ठीक है ना, AU। लॉ का अंग्रेजी हो जाएगा L, और लॉ में कोई मात्रा नहीं है तो A, और तो के लिए T, तो DAULAT, दौलत। मोहलत, ठीक है ना। M से मो, औकार के लिए AU, ठीक है ना, ह के लिए H, मोह, MAUH, मोह। अब देखिए यहाँ पे ह का बाद आप ए लिख सकते हैं क्योंकि ह में कोई मात्रा नहीं है, और नहीं भी लिख सकते हैं फिर भी ये सही होगा। तो MAUH, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको लगेगा कि ये अलग अलग लग रहा है। मोहलत, मोहलत, तो MAUH, ह के बाद आप ए लिखिए फिर भी सही होता है, नहीं लिखिए फिर भी सही होता है। पढ़ने वाले इसे मोहलत ही पढ़ेंगे। MAUH, MOLAT, मोहलत, ओके। शौकीन, S से सौ, औकार के लिए AU, ठीक है, और क के लिए के, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, और नौ के लिए N, शौकीन। जौ लिखा हुआ है ना कि जो, JAU, जौ, ठीक है, JAU, जौ, JAO भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ऐकार का अंग्रेजी सीखते हैं। नैना, N से नौ, ऐकार के लिए AI लिखते हैं, ठीक है ना, NAI। नौ के लिए फिर N और आकार के लिए A, तो NAINA, नैना। मैदान, M से मौ, ऐकार के लिए AI, मैदान। D से द, आकार के लिए A और नौ के लिए N, तो MAIDAN, मैदान। मैदा, M से मौ, ऐकार के लिए AI, ठीक है ना, और द के लिए D, आकार के लिए A, तो MAIDA, मैदा। सैन, SAIN, सैन, SAIN, सैन। चलिए आगे लिखते हैं। जोकर, जे से जो, औकार के लिए O, क के लिए के, कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे A लगाना पड़ेगा, र के लिए R, तो JOKAR, जोकर। पोखर, P से पो, औकार के लिए O लिखेंगे, ख के लिए KH लिखेंगे, ख में कोई मात्रा नहीं तो A लिखेंगे, और इस र के लिए D लिखते हैं, ठीक है ना, तो POKHAD, पोखर। मोजा, M से मो, औकार के लिए O, J से ज और आकार के लिए A, तो MOJA, मोजा। गोला, G से ग, औकार के लिए O, ल के लिए L और आकार के लिए A, तो GOLA, गोला। स्वपरंग कौर शंकर, SS से तालम स्वर होता है, अंग स्वर के पहले क्या बताया था, AN का प्रयोग करते हैं। क के लिए के लिखेंगे, क में कोई मात्रा नहीं तो A लिखेंगे, र के लिए R लिखेंगे, तो SHANKR, शंकर। चंदन, CH से च, अंग स्वर के लिए AN, ठीक है ना, द के लिए D और कोई मात्रा नहीं है तो A, नौ के लिए N, चंदन। कांप, KANP, कांप, ठीक है। क के लिए के, आ कर लिए, आकार के लिए चांद बिंदु के लिए सिर्फ यहाँ पे N का प्रयोग करा है और आकार के लिए सिर्फ A का प्रयोग करा है, ठीक है ना। KAANP लिख सकते थे, ये KANP, कांप, ठीक है ना। मांद, MAANDB, मान लिख सकते हैं, ये MAND, ठीक है। आप डबल ए का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना, मान, कांप, ठीक है। कर्म, देखिए KA से क हो जाएगा। अब देखिए मौ पे ऊपर रेफ है तो पहले ऊपर रेफ का अंग्रेजी लिखते हैं, तो KARM, ठीक है ना, कर्म। जिस पे ऊपर रेफ लगा हुआ है ना, तो उस अक्षर का अंग्रेजी लिखने से पहले अब ऊपर रेफ का अंग्रेजी लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे धर्म लिखा है तो DS से ध, ये लगाना पड़ेगा, ऊपर रेफ का अंग्रेजी R होता है, और यहाँ पे M लिख दीजिए, DHERM, धर्म। शुक्र, SH से तालम सो, U से छोटी U की मात्रा, अक्र। अब यहाँ पे देखिए शुक्र, SHU, अब यहाँ पे पहले क होगा उसके बाद R होगा, ठीक है ना। शुक्र, SHU KRA आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है ना, शुक्र, SHU KRA, शुक्र। प्रवान, ठीक है ना, प्रवान, तो PR से प्र हो जाएगा, ठीक है ना। अब वान लिख दीजिए, PR, प्रवान, WAN, प्रवान, ठीक है ना, प्रवान। कृत, तो के, इसका री के लिए R लिखते हैं, RI लिखते हैं, KRITY, कृत, KRITY, कृत। मृत, MRI से री लिखते हैं, इसके लिए RI लिखते हैं, ठीक है, री कार के लिए, तो MRIT, मृत। मंद, MAND,
AND मंद, क्लेश KAL से लॉ, आकार के लिए ई, SS से तालम सो, और लास्ट में आप AH लगा दीजिए तो KALESHAH क्लेश। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा आप सभी को। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक प्यारा सा कमेंट कर ले ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ और अच्छी तरह से और एफर्ट लगा के इस तरीके की वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। ठीक है ना? देखिए भाई साहब, आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत कम ही सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है ना? इसलिए सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहा है, तो हो सके इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। ओके बाय।